अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में मी एंड माय होम में वेलकम। आज मैं आपको ट्राउज़र कटिंग का तरीका बताती हूँ। स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ साथ साथ आपको मैं इसकी एक वॉल्यूम बताती जाऊँगी। लेकिन मैंने जो कटिंग करना है वो है मीडियम साइज़ का। सबसे पहले ये लॉन का कपड़ा है और इसकी हम आपको कटिंग बताते हैं। पैंट ट्राउज़र की कटिंग आजकल मार्केट में इसी तरह का कपड़ा आ रहा है कि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ उसकी कम होती है। उसी हिसाब से हम आपको मैनेज करने का तरीका भी बताएंगे कि इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अमूमन लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो इसको हम मैनेज कैसे करें। क्योंकि ऐसे करके जब हम बनाना शुरू करते हैं ट्राउज़र, कपड़े को डबल फोल्ड करके, पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया। जब हम इसको ऐसे करेंगे 4 साइडिंग्स की, तो ये देखें ये बहुत कम हो जाता है और इससे हमारा ट्राउज़र पूरा नहीं हो पाता। इसकी लेंथ बनती है 35 टोटल और उसमें हमने ट्राउज़र के नीचे भी फोल्डिंग के लिए छोड़ना होता है, ऊपर भी, तो ये नामुमकिन सी बात होती है। इसलिए हम इसको आपको तरीका बताते हैं कि जिसकी ज़्यादा विड्थ और लेंथ कम होती है उसको हम मैनेजमेंट उसकी ट्राउज़र की कैसे करते हैं। अभी मैंने इसको डबल फोल्ड किया। हमने इसकी नाप लेनी है लेंथ ट्राउज़र की लेंथ हमारी मीडियम साइज़ की होती है 38 से 39 तक, और हम 2 इंच ऊपर छोड़ेंगे। उसमें हमारी पांचे की फोल्डिंग आ जाएगी, सॉरी इसकी नेफी की फोल्डिंग आ जाएगी। मैं आपके साथ वो लैंग्वेज बोलूँगी जो आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर आप लोग चैनल देखते हैं और इंग्लिश में वो बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो विलेज में देख रहे होते हैं उनको उस चीज़ का इल्म नहीं होता। इसलिए मैं आपके साथ बजाय लेंथ और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँ, मैं आपके साथ सीधा पंजाबी, उर्दू इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँगी कि हमारे जो गाँव में बैठे हुए हैं लोग, उनको भी मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 38 मैंने रखनी है इसकी लेंथ। लंबाई इसकी 2 इंच मैंने यहाँ ऊपर छोड़ा नेफे के लिए, और मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए 38 मैंने लेंथ रखी और 3 इंच मैंने छोड़ दिया नीचे फोल्डिंग के लिए। ट्राउज़र के नीचे 5-6 समझे उसकी फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया। टोटल मैंने 41, इसको 3 इंच और बढ़ा के 41 कर लिया। ऊपर से अगर देखा जाए 2 इंच पहले भी मैंने छोड़ा था, तो ये टोटल मैंने 43 रख लिया। अच्छा जी, अब हम इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए हमारा जो ट्राउज़र होता है उसका अमूमन होता है, ये जो पंचा होता है उसका साइज़ होता है 7। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ऊपर ये करके दिखाती हूँ। पहले हम अपना बैक साइड काटेंगे, फ्रंट हम नीचे से निकालेंगे, उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। बैक साइड हमारी होगी, बैक साइड हमने लेनी है, अगर हमारी स्मॉल साइज़ की फ्रंट आती है 12 आती है और बैक साइड हम 14 लेते हैं, यानी 14 लेते हैं। अब मैंने मीडियम साइज सिलाई करना है, तो मैंने इसकी फ्रंट लेनी है 13 इंच। ये देखिए 13 इंच, और 1 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी, दोनों साइड से सिलाई में आनी है, तो मैं रखूँगी, सॉरी मैं बैक साइड बना रही हूँ। बैक साइड हम रखेंगे, वैसे तो 15 इंच होती है, लेकिन हम रखेंगे 16 इंच, क्योंकि आधी आधी इंच हमारी सिलाई में आ जाएगी। और ये जो हमारा आसन होता है, मैंने 2 इंच ऊपर छोड़ दिया फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पे आसन हमारा होता है बैक साइड का 15 इंच होता है, और फ्रंट साइड का हमारा मीडियम साइज का होता है 13 इंच। बैक साइड होती है हमारी 15 इंच जी। अब मैं यहाँ पे एक निशान आपको लगा के दिखाती हूँ। ये वाला निशान यहाँ पे आ गया। अच्छा, और ये देखें ऊपर हमारी अगर आती है 16 इंच, तो हम नीचे भी 16 इंच ही मार्जिन करेंगे, 16 इंच। ये मैं पिछली साइड ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने पांचा लेना है 7 इंच का, तो मैं फ्रंट 7 इंच ही काटूंगी, क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच आ जाएगी, तो वो 6 रह जाएगी। और बैक साइड जो पिछली साइड है वो मैं 8 इंच काटूंगी, क्योंकि जब हम उसमें करेंगे इसका सिलाई करेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 7 इंच टोटल हम रखेंगे उसका भी। तो ये हमारा 16 इंच है। अब 16 इंच का मीडियम होता है 8 इंच। अब मैंने 7 इंच का पांचा रखना है। ये देखें
और ये आता है 3.5 इंच। हमने बिल्कुल उसका जो हमने 16 इंच का दरमियान में लिया था वो 8 इंच का हमने निशान लगाया था, और इधर भी हम 8 इंच का निशान मिड में लगा लेंगे पहले से ही। ठीक है, अब ये एक हमारी लाइन आ रही है मिड में। मैं चाक से डार्क कलर नहीं कर रही क्योंकि फिर ये लाइट कलर है तो इसमें कलर आ जाता है, फिर ये वॉश करना पड़ता है। अब ये देखें 8 इंच आ गया। अब हमने यहाँ पे अपना 7 इंच का पांचा जो है वो निकालना है। तो 1 2 3 और 3.5, 3.5 इधर होगा, 3.5 इधर होगा, आधा इंच इधर से एक्स्ट्रा लेंगे यानी 5 इंच, और सॉरी 3.5, और मैं इधर 4 इंच का निशान लगा रही हूँ, और इधर भी मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी टोटल हमारा पांचा मैं छोड़ रही हूँ 8 इंच। क्योंकि 8 इंच अब बिल्कुल इस तरफ से भी हम कटिंग कर लेंगे, उस तरफ से भी कर लेंगे, दरमियान वाला पार्ट हमारा रह जाएगा। अगर हम पहले से इस तरफ से कटिंग कर लेते हैं या बाद में इधर से, कुछ लोग बिल्कुल थोड़ी सी करते हैं शेप देने के लिए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारा जो ट्राउज़र होता है जब हम उसको पहनते हैं तो पीछे से खिंच लगती है। ये एक मेन चीज़ है जो हमें गौर से देखनी पड़ती है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखें बिल्कुल मिड से मैं पांचा निकाल रही हूँ, उस तरफ से भी उतना ही साइज़ काटूंगी, कटिंग करूंगी 4 इंच, इधर भी 4 इंच कटिंग करूंगी। तो ये हमारा यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मिलाऊंगी ऊपर की तरफ, जहाँ तक मैंने कटिंग ये निशान लगाया है आसन का। अब इधर से भी मैं इतना ही निशान लगाऊंगी और ऊपर चल के मैं यहाँ पे इसके साथ मिला दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी कटिंग हो रही है, और ऑलरेडी इसमें मैं मार्जिन वाला जितना सिलाई में आना है वो ऑलरेडी मैं छोड़ चुकी हूँ इसका। मुझे एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ने हमने की ज़रूरत नहीं बिछा है, के मैं सीधा इसको अपने हमने निशान के जो ऊपर से बैक साइड कटिंग करूंगी। की है उससे 1 इंच हमने चौड़ाई में कम रखना होता है, और ये हो गया। जब ये हम चौड़ाई में कम रखेंगे तो फिर ये हमारा ट्राउज़र जितना हमने विड्थ रखी है वो यहाँ से पूरा भी हो जो मैंने जाएगा। निशान लगाया वहाँ से भी मैं कटिंग करूंगी। एहतियातन थोड़ा सा मैं लूज़ कर रही हूँ, ऊपर से मैं बिल्कुल स्ट्रेट करूंगी जैसे जैसे मैंने लाइन लगाई है, ये आसन तक आ गई। अब देखिए मैं ये इसी बात तरह बहुत कटिंग करूंगी, ध्यान से ज़रा देखिएगा। और ये देखिए अच्छा, एक ये कॉर्नर हमारी मेरा ये लाइन आ यहाँ से रही है, छोटा आ रहा है, ये वो ऊपर जो मैं मैंने ऑलरेडी खींची है। आपको बता अच्छा, चुकी अब हूँ हमने कि कम हमने से कम भी कम से कम ये गहरी जो हमने करनी फ्रंट है साइड है उसे 1.5 1 से इंच 2 छोटा इंच, रखना होता है। तो हमने तो ऊपर जैसे ही जाके हम मिला छोटा देंगे। रखेंगे तो वो उसकी अगर कटिंग हम में इसको आ गोलाई जाएगा, अच्छी और सी ये नहीं हमारा देते कॉर्नर तो जो फिर है इस हमारा पर ट्राउज़र कटिंग हो पहनते जाएगी। हुए भी फटता है, हमसे इजीली बैठने नहीं होता, और हमारा ट्राउज़र जो है अक्सर जल्दी फट जाता है। जब इजी बैठने ना हो तो वो फटता है। ये हो गया हमारा बैक। अब मैं निकालूंगी फ्रंट। अच्छा, जो ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अब हमारा ये वाला पीस कपड़े का बचा है, ये इतना कपड़ा बचा है हमारा। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये हमारी ऊपर बैक साइड है जो बड़ी होती है, और नीचे वाली साइड जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ये है हमारी फ्रंट साइड। यहाँ से हमारा ये बंद होता है तो इसे हम कटिंग करके ओपन कर देंगे। अब ये देखें, अब ये देखें हमारे पास जब ये आ गई है बैक साइड नीचे और फ्रंट साइड ऊपर, तो ये देखें हमारे पास ये कपड़ा पड़ गया है छोटा, क्योंकि इसका हमने 1 इंच ऊपर वाले को हमने बड़ा रखा था, यानी बैक साइड पहले काटी थी
उसको बड़ा रखा था और फ्रंट वाले को हमने छोटा काटना होता है, तो हम 1 इंच उस तरफ कर देंगे ताकि हमारा इजीली ट्राउज़र जो है वो कटिंग हो जाए, और ये जो हमारा छोटा हो रहा है, यहाँ से कम पड़ रहा है, वो हमारा कटिंग में आ जाए। ये बहुत आसानी से हमारा बन जाता है। ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा सा मसला बने, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे इसको दूसरी दफ़ा जब आप खुद कटिंग करेंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, आपका इजीली हाथ चलेगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जी ये देखिए, ये है हमारा ट्राउज़र कटिंग। ये हमारा मीडियम साइज़ का ट्राउज़र कटिंग हुआ है, और इसमें हमने फोल्डिंग करनी है। हमने 3 इंच नीचे छोड़ा था, तो हम वहाँ पे कट लगा देंगे 3 इंच पे, अंदाजे से मैंने लगाया है। लेकिन आप जो नए कटिंग वगैरह सीख रहे हैं वो आप नहीं लगाएंगे अंदाजे से, आप उससे सही कटिंग करेंगे माप के। अच्छा, अब ये देखें, अब हमारा जो फ्रंट का आसन होता है वो होता है 13 इंच, और जो बैक साइड का आसन होता है वो 15 होता है। तो 13 प्लस 2 हम 2 इंच और बढ़ाएंगे, वो हमने नेफे में करना है। पिछली साइड हमने नहीं कटिंग करनी होती, लेकिन फ्रंट साइड को हमने ट्राउज़र की स्टिचिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसलिए मैं फ्रंट को 2 पीस जो है वो कटिंग करूँगी। अब ये हमारी तैयार होके 2 इंच ऐसे होगी, तैयार होके हमारी 13 हो जाएगी। ये 2 इंच ऐसे होगी तो तैयार होके हमारी 15 रह जाएगी। ये हमारा ट्राउज़र कटिंग का तरीका है, और बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा बचा है उसे हम किसी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कमीज़ की डिज़ाइनिंग में। और जी ये हमारा है आज का ट्राउज़र, और मैं इसके अगले लिंक भी आपको दूँगी, उसमें मैं इसकी आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। बहुत आसान है स्टिचिंग। मैं एक दफ़ा आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जब आपने इसको स्टिच करना है, आपने पहले फ्रंट साइड उठानी है, ये सबसे पहले आपने ये सिलाई करनी है, दूसरी दफ़ा आपने ये उठाना है, बैक साइड वो आपने ये करनी है, फिर इसको ओपन करना है, बैक साइड को ओपन, और साइडों वाली आपने सिलाई लगा देनी है। फिर आपने जब नीचे से करना है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे से अक्सर उन्होंने फोल्डिंग की होती है, तो जो रेडी ट्राउज़र होता है उसमें से ये नज़र आ रही होती है सिलाई, ये हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं आपको स्टिचिंग में एक आइडिया बताऊंगी, जो आप उसे गौर से देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने गुम सिलाई नीचे पांचों को कैसे लगानी है।